ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सच में सरकार ने ई रिक्शा बंद करने वाले ऐप पर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है? जी हाँ, सही सुना। आज की खबर सिर्फ ई रिक्शा चालकों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है, बेहद अहम, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इंटरनेट से जुड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। केंद्र सरकार ने उन दो चीनी ऐप्स, मोबाइल ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिन पर आरोप था कि उनके जरिए ई रिक्शा को दूर बैठे बैठे बंद किया जा सकता था। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने बैट बीएमएस और इपोक ली आयोन नाम के ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल होने लगे। इस वीडियो में दावा किया गया कि कुछ ई रिक्शा चलते चलते अचानक से रुक गए। आरोप लगाया गया कि बैट बीएमएस नाम के ऐप में मौजूद रिमोट शटडाउन फीचर का इस्तेमाल कर कुछ वाहनों को दूर से बंद किया जा रहा था। इसके बाद सवाल उठने लगे कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के जरिए किसी ई रिक्शा को बीच सड़क में रोक सकता है तो इससे यात्रियों और ड्राइवर दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। सोचिए, अगर व्यस्त सड़क पर, बिजी सड़क पर अचानक वाहन बंद हो जाए तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है। मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आई। 3 जून शुक्रवार को आईटी सचिव एस कृष्णन ने पुष्टि की है कि सरकार को ऐसे 2 ऐप की जानकारी मिली थी और दोनों को ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने सीआईआई साइबर सिक्योरिटी समिट के दौरान कहा कि ऐप स्टोर को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाले ऐप दोबारा लोगों तक ना पहुंच सके। ये सच है, कुछ ऐप हैं जिनके बारे में हमें कल पता चला और उन दोनों को ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इंटरनेट से जुड़े व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम में अगर सुरक्षा कमजोर हो या किसी को गलत एक्सेस मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि अब ऐसे मामलों को लेकर केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा है कि देश भर के सभी ई रिक्शा प्रभावित थे या बड़े स्तर पर किसी साइबर हमले की पुष्टि हुई है। फिलहाल कार्रवाई उन 2 ऐप्स को हटाने तक सीमित है जिनको लेकर शिकायतें और इसी के साथ साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई थी। बैट बीएमएस दरअसल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा प्लेटफॉर्म बताया जाता है। ऐसे सिस्टम बैटरी की स्थिति, चार्जिंग, लोकेशन और इसी के साथ साथ अन्य तकनीकी जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर इनमें सुरक्षा कमजोर हो जाए या इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही सुविधा खतरे का कारण भी बन सकती है और यही हो रहा था। यही वजह है कि अब विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इंटरनेट से जुड़े वाहनों के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षित लॉगिन सिस्टम और इसी के साथ नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट बेहद ज़्यादा जरूरी है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए उनकी डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। सरकार की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि डिजिटल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले में और जांच हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़े सुरक्षा नियमों को भी बदला जा सकता है, उन्हें सख्त किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेट से जुड़े वाहनों के लिए भारत में और सख्त साइबर सिक्योरिटी कानून बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।